बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी की आज की जो अपडेट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। उसके अंदर एक तो नई एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो सुबह बना दी थी। उसके अलावा कुछ रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स, कुछ फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। उसके अलावा केनाल पटवारी का जो पेपर होने जा रहा है 29 तारीख को, उसके हवाले से भी मुझे कुछ क्वेश्चन मौसूल हो रहे थे, सो मैंने सोचा उनको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लिया जाए। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 आई है, वो होपफुली आपने देख ली होगी, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप लोग देख भी सकते हैं। बाकी जो रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उनमें जो 14 अक्टूबर को टेस्ट हुए थे, अभी 10-11 दिन पहले, कुछ के रिजल्ट जो हैं वो कल आ गए थे, कुछ के आज अनाउंस किए हैं पीपीएससी ने, जिसमें केस नंबर 5M है, 2023 ऑडिट ऑफिसर की सीट थी, उसका रिजल्ट आया है। उसके अलावा फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एक जनरल पेपर था और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल था। क्योंकि इनकी सीटें कम ही थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम थे, सो पीपीएससी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इनका रिज़ल्ट कंपाइल करने में। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल का आ गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी मे बी कल आ जाए या फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक वो भी आ जाएगा। इसके अलावा फिर एवेल्युएशन ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिज़ल्ट आया हुआ और नर्स की पोस्ट का रिज़ल्ट आया हुआ। अब बात है मेरिट के हवाले से। मेरिट का मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा, कल जब टीएमसी इंशाल्लाह कल शाम तक आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरिट कितना कितना रहा इनका। उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो 2 फाइनल रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए हैं, जिनमें एक तो रिसर्च असिस्टेंट का अनाउंस हुआ है और दूसरा प्रिंसिपल साइंटिस्ट का अनाउंस हुआ है। उसके बाद फिर आपको याद है कि 29 अक्टूबर को केनाल पटवारी का पेपर होने जा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, वो कुछ सर्कल्स का है। बाकी जो कुछ सर्कल्स हैं उनकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। अगर तो उनका पेपर 5 नवंबर को यानी नेक्स्ट संडे होना हुआ तो अब तक वैसे प्लानर के अंदर डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, प्लानर में नहीं डाला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कल तक डाल देंगे। अगर कल तक भी प्लानर को अपडेट नहीं करते फिर मे बी 5 नवंबर को ना कंडक्ट करना हो, मे बी उससे आगे लेके जाना हो उसको, ये शायद ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि 5 नवंबर को वो भी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पेंडिंग उनको करने का कोई ख़ास पीपीएससी को फ़ायदा नहीं है। अब जो मुझे केनाल पटवारी के हवाले से क्वेश्चन आ रहे थे, मैं उनको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे वो जो क्लबिंग की डिटेल्स हैं मैं उनको पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है क्लबिंग की डिटेल, जिसके अंदर केनाल पटवारी के टेस्ट की क्लबिंग की डिटेल है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि एक तो लोग पूछते हैं कि जी मैं जो है ना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। मैंने दोनों जो है वो क्लब आईडीज सेलेक्ट किए हैं, एक ये 63 है क्लब आईडी और ये 66 है। मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं, मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं निकली। या फिर कोई ये पूछ रहा है कि मैंने एक से ज़्यादा सर्कल में अप्लाई किया, मेरे टेस्ट 1 होंगे या 2 होंगे या कितने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया उसका केस नंबर क्या है। फिर केस नंबर जब आपने देख लिया तो फिर आप देखें, क्योंकि ये पेपर जो है 29 तारीख को मॉर्निंग को इन केसेस के, यानी जिनमें 15G है, 16G, 17G, 20 है, 27 है, 31, 33 एंड 34, ये हैं 29 तारीख को मॉर्निंग में। ठीक है, अब जो केस नंबर जिस पे आपने अप्लाई किया अब उसको आप देखें कि वो इन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आ रहा है या इवनिंग वाली शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, एक तो आपने ये देखना है। सो जिसमें आ रहा है आपका, जिस क्लबिंग की डिटेल में आपका वो केस नंबर आ रहा है, आपने वही वाला सेलेक्ट करना है और एनआईसी इंटर करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप निकल आएगी। ठीक है जी। अगर आपका केस नंबर जो है इन दोनों में नहीं आ रहा, ना इवनिंग वाली में आ रहा है ना मॉर्निंग वाली में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस केस नंबर पे जिस सर्कल में अप्लाई किया उसकी अभी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई, उसका पेपर जो है वो 29 तारीख को नहीं है। उसके पेपर के डेट के लिए आपको वेट करना होगा, पहली बात तो ये। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने एक से ज़्यादा सर्कल्स में अप्लाई किया। बात वही है कि किन सर्कल्स में अप्लाई किया है उनके केस नंबर देखें और फिर उनको देखें कि वो केस नंबर दोनों कहाँ पे आ रहे हैं। अगर तो दोनों जो हैं वो इवनिंग वाली शिफ्ट में आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 32 और 28 पे किया, तो दोनों 32 और 28 दोनों एक ही केस में क्लब्ड हैं, क्लब नंबर आईडी नंबर 66 में। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक ही पेपर है और वो 29 तारीख को इवनिंग में होना है। अगर आपका जो क्लब केसेस हैं वो मिसाल के तौर पे 27 है और 20 है, तो 27 और 20 जो हैं वो एक क्लब आईडी में आ रहे हैं 63 में, तो इसका मतलब यह है कि आपका पेपर 29 तारीख को मॉर्निंग में है। या फिर मिसाल के तौर पे आपने जो 2 केसेस पे अप्लाई किया उनमें से कोई एक जो है वो 31 है और दूसरा जो है वो 32 है। अब 31 जो है वो अलग से आ रहा है, यानी क्लब आईडी नंबर 63 में आ रहा है,
उसका पेपर मॉर्निंग में है, और जो 32 है वो क्लब आईडी नंबर 66 में आ रहा है, उसका पेपर इवनिंग में है। सो आपके 2 डिफरेंट पेपर्स हो जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि आपने कौन से सर्कल पे किस केस नंबर पे अप्लाई किया। अब उसको आपने देख लेना है कि वो कौन सी क्लब आईडी में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या नेक्स्ट फेज में जा रहा है वो। सो ये आप लोगों ने देख लेना है। ये सिंपल सा आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों ने सिर्फ केस नंबर देखना है और फिर उसको चेक कर लेना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, किस आईडी में आ रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर एक ही होना है या 2 होने हैं। सो उससे आपको जो है ना चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।